अस्सलामुअलैकुम। तो जिक्र हो जाए साल की उस फिल्म का जो माजी में बहुत से तनाज़ात का शिकार रही। जी हाँ, 1960 की इस 8वीं फिल्म का नाम था एक थी माँ। नाज़रीन, इस फिल्म का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक अहम बात बताता चलूं कि इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस फिल्म के आखिर में हम आपको एक ऐसी अहम बात बताएंगे जो आपके लिए यकीनन दिलचस्प और मालूमाती होगी। ये फिल्म रियाजी फिल्म्स के बैनर तले रिलीज की गई, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रियाज अहमद थे। इस फिल्म की कहानी अर्श लखनवी ने तहरीर की। इस फिल्म के कैमरामैन परवेज अख्तर थे। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई। इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार जलवागर हुए, आइए देखें। इस फिल्म के अदाकारों में नैयर सुल्ताना, सुधीर, बहार, तालिश, रक्षी, सरवर सयाल, रूही, नजर, हामिद, आजाद, गुलाम मोहम्मद और मेहमान अदाकार के तौर पर गजाला शामिल थे। नैयर सुल्ताना ने इस फिल्म का टाइटल रोल अदा किया। अदाकार सरवर सयाल और अदाकारा रूही की यह पहली फिल्म एंट्री थी। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन से नाम शामिल थे, आइए देखते हैं। इस फिल्म के गानों की शायरी मुशीर काजमी और आतिश लखनवी ने की, जिसके गानों का म्यूजिक रहमान वर्मा ने तरतीब दिया। गुलकारों में जुबैदा खानम, कौसर परवीन, नाहिद नियाजी, सलीम रजा और बातिश शामिल थे। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए देखते हैं। इस फिल्म की कहानी एक बेसहारा औरत रुखसाना के मुतल्लिक है, जिसका बदकुमाश शौहर उसे छोड़कर चला जाता है और गांव वाले उस पर बदकारी का इल्जाम लगाकर उसे गांव से निकाल देते हैं। मजबूर और बेबस रुखसाना गांव छोड़ देती है और यहाँ बैकग्राउंड में एक दुखी गीत सलीम रजा की आवाज में प्ले किया जाता है, जिसके बोल हैं, ये कैसा कैसा हुआ सवेरा, पहले तो दुनिया उजड़ी थी। ये कैसा कैसा हुआ सवेरा, पहले तो दुनिया उजड़ी, अब छूटा है छूटा रैन बसेरा। रुखसाना एक जगह अपने बच्चों के साथ आराम कर रही होती है कि उसका बड़ा बेटा अकबर प्यास की वजह से उससे अलग हो जाता है और इससे पहले कि रुखसाना अपने बेटे को बचा पाए वो नदी में गिर जाता है, जिसे एक आदमी अदाकार सरवर सयाल बचा लेता है। रुखसाना अदाकारा नैयर सुल्ताना को एक गांव का सरबराह खान बाबा अदाकार गुलाम मोहम्मद पनाह दे देता है और अपने 4 खेत भी उसे दे देता है ताकि वो इज्जत से अपना रिज्क कमा सके। और यहाँ एक गीत पेश किया जाता है जो सलीम रजा, बातिश और कौसर परवीन ने गाया। इस गीत के बोल थे, धरती का सीना चीर के बदलेंगे दिन तकदीर के। धरती का सीना चीर के बदलेंगे दिन तकदीर के। धरती का सीना चीर के बदलेंगे दिन तकदीर के। धरती का सीना चीर के बदलेंगे दिन तकदीर के। वक्त गुजरने के साथ रुखसाना बूढ़ी हो जाती है और उसका बेटा बाबर अदाकार तालिश जवान हो जाता है, जो जवान होने के साथ रुखसाना के लाड प्यार की वजह से बिगड़ जाता है। एक दिन बाबर खान बाबा की बेटी शमा अदाकारा गजाला को देखकर उस पर आशिक हो जाता है, जो अपनी ही धुन में मस्त गा रही होती है। यह गीत गुलकारा जुबैदा खानम की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और गीत के बोल थे, बन के हवा काली घटा उड़ती फिरूं मैं। यह गीत अदाकारा गजाला पर पिक्चराइज किया गया। बन के हवा काली घटा उड़ती फिरूं मैं, कौन सुनी दिल की सदा किससे कहूं मैं। बन के हवा काली घटा उड़ती फिरूं मैं, कौन सुनी दिल की सदा किससे कहूं मैं। बन के हवा। उधर
रुखसाना का दूसरा बेटा अकबर जो बच जाता है वो भी जवान हो जाता है। अकबर अदाकार सुधीर एक जिम्मेदार बेटा साबित होता है, जबकि उसके मुंह बोले बाप का बेटा बहादुर अदाकार नजर एक लापरवाह और बेवकूफ इंसान होता है। अकबर जो खेतों की रखवाली पर एक रात मामूर होता है, एक दिन बाग में चोरी की नीयत से आई बहार अदाकारा बहार और उसकी बहन गजाला अदाकारा रूही को पकड़ लेता है, मगर बहार को देखते ही उस पर आशिक हो जाता है। अकबर की तरह बहार भी उसे पसंद करने लगती है। एक दिन बहार घर में गजाला को अकबर का रुबाब बजाते देखकर नाराज हो जाती है, क्योंकि वो चोरी का होता है, और गजाला के साथ रुबाब वापस करने जाती है। वहीं पर उन दोनों में अहदो पैमा होते हैं और यहाँ आता है एक खूबसूरत गीत जो गाया कौसर परवीन और सलीम रजा ने, और इस गीत के बोल थे, पंछी तू सबकी बातें बूझे मेरी भी बूझ कहानी। पंछी तू सबकी बातें बूझे ओ मेरी भी बूझ कहानी। ओ क्या सावन की रातों में क्यों करती है तंग जवानी, सावन की रातों में क्यों करती है तंग जवानी, सावन की रातों में हो। अकबर और बहादुर कोशिश करते हैं कि किसी तरह बहार और गजाला का रिश्ता हासिल कर ले, क्योंकि बहादुर भी बहार की छोटी बहन गजाला पर दिल हार चुका होता है। इसीलिए वो अकबर और बहादुर की झूठी मां बनकर उनके घर भेस बदल कर जाता है और अपना और अकबर का रिश्ता उनके बाप अदाकार बिलाल से पक्का कर आता है। अपने बाप से वो गजाला और बहार की मां बनकर मिलता है और उसका बाप भी मान जाता है, मगर इसी दौरान गांव की वो औरतें जिनसे वो कपड़े और जेवर मांग के लाता है अपनी चीजें वापस लेने आ जाती हैं, जिससे उसका राज उसके बाप के सामने खुल जाता है। अभी उसे इस बात की सजा मिल ही रही होती है कि गजाला और बहादुर का बाप भी वहीं आ जाता है, जिसे मुतमईन करके भेज दिया जाता है। अगले दिन बहार अकबर को बहादुर की शिकायत लगाती है, मगर अकबर उसे अपनी और बहादुर की मोहब्बत का यकीन दिलाता है। और यहाँ आता है जुबैदा खानम का गाया हुआ एक खूबसूरत गीत जिसके बोल थे, देखो आंखों में आंखें पिया डाल के। देखो आँखों में आँखें पिया डाल के, रखा है प्यार को संभाल के, रखा है प्यार को संभाल के, देखो आँखों में आँखें पिया डाल के। खान बाबा अपनी बेटी शमा का रिश्ता दूसरी जगह तय कर देता है, जिसका बाबर को बहुत रंज होता है। उसके आवारा दोस्त उसे खान बाबा के घर चोरी का मशवरा देते हैं और वो चोरी में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर रुखसाना को अपने बेटे बाबर पर शक हो जाता है और वो बंदूक की नोक पर बाबर से उगलवा लेती है। इस बात का इल्म होने पर बाबर और इसके साथियों को गांव से निकाल दिया जाता है। एक दिन कुछ डाकू बहार के घर डाका डालते हैं, जिसमें उनका बाप मारा जाता है, मगर अकबर को वहां पर एक सुराग मिल जाता है जो सरहद पार डाकुओं का होता है। अकबर वहां उनके सरदार असद खान अदाकार आजाद से मिलता है, जहां उसकी मुलाकात अपने बिछड़े भाई बाबर से भी होती है, मगर वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। और यहाँ पर आता है रहमान वर्मा का कंपोज किया हुआ खूबसूरत गीत जो नहीद न्याजी ने गाया और अदाकारा रक्षी पर पिक्चराइज किया गया। इस गीत के बोल थे, शौक से नजारा कीजिए मेरे महके महके हुस्न का। शौक से नजारा कीजिए, शौक से नजारा कीजिए मेरे महके महके हुस्न का, मेरे महके महके हुस्न का, शौक से नजारा कीजिए। बाबर इस गिरोह में शामिल हो जाता है, जबकि अकबर को डाकुओं का पता पूछने पर और एक को पहचाने जाने पर कैद कर लिया जाता है। उधर उसकी गैर हाजिरी में उसका बाप उसे वापस लाने का फैसला करता है और डाकुओं के कहवा खाना में अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है, मगर सरदार उसे पहचान लेता है और सब वहीं पकड़े जाते हैं। लेकिन इसी दौरान बहादुर और बहार भेस बदल कर वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ ये नाज़रीन देखिएगा इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि इसके साथ ही अपलोड किया जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए जो हमारे चैनल के लिए मालूमाती हो और हमारे नाजरीन के लिए मजीद दिलचस्पी का बायस बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामियो नासिर हो। अल्लाह हाफिज।